जरा सोचिए, अगर किसी की हथेलियों पर लिखा नाम किसी और के दिल में आग लगा दे तो? अगर एक छोटी सी मेहंदी की लकीर पूरी कहानी बदल दे तो? हाँ दोस्तों, आज जो होने वाला है वो आपको हैरान कर देगा। और हाँ, अगर आप ऐसे ही दिल को छू लेने वाले ड्रामे और ट्विस्ट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी नया अपडेट आपसे छूट न जाए। अब बात करते हैं उस पल की जब सब कुछ बदल गया। वसुधा के हाथों में मेहंदी रची हुई थी, लेकिन उस मेहंदी में लिखा नाम देखकर सबके होश उड़ गए। लिखा था देव, वो देव जिसकी शादी तो नंदिनी से होने वाली थी। माहौल एकदम सन्नाटे में बदल गया। सबकी नजरें वसुधा के हाथों पर टिक गईं। हवा तक रुक गई थी, जैसे वक्त ने भी अपनी चाल धीमी कर दी हो। उधर चंद्रिका, जिसका गुस्सा किसी तूफान से कम नहीं, सीधा वसुधा के पास आई और बिना कुछ कहे उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पूरा घर हिल गया। किसी को समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ। वसुधा कुछ पल के लिए वहीं खड़ी रह गई। आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर चुप्पी। मैंने तुमसे कहा था ना, यहां मत आना। चंद्री। वसुधा की आंखें भर आईं। वो कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द जैसे गले में अटक गए। उसने बस इतना ही कहा, मैं तो आई थी क्योंकि आपने बुलाया था। मगर फिर वह रुक गई। तभी उसे एहसास हुआ कि ये सब दिव्या ने किया है। दिव्या, जो हमेशा करणवीर सिंह की बात मानती आई है, उसने ही यह सारा खेल रचा ताकि करणवीर सिंह का मकसद पूरा हो जाए और बाबूसा को कोई नुकसान न पहुंचे। वसुधा चुप रही। उसने किसी से बहस नहीं की, बस वहां से धीरे धीरे हट गई। उसकी आंखों में दर्द था, पर चेहरे पर एक अजीब सी शांति। उधर नंदिनी की हालत तो देखने लायक थी। वो फूट फूट कर रो रही थी। उसने अपने हाथों में जो मेहंदी लगाई थी, उसमें देव उल्टा लिखा हुआ था। और जब वही निशान वसुधा के हाथों में सीधा छप गया, तो सबके दिलों में सवाल उठ गया, आखिर ये क्या हो रहा है? क्या ये कोई इत्तेफाक है, या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या ये सब महज एक गलती थी, या दिव्या और करणवीर सिंह की चाल? अपने विचार हमें जरूर बताइए। और अगर कहानी आपको रोचक लग रही है, वसुधा और देव के लिए ये पल किसी बुरे सपने जैसा था। हनुमंत कहाँ है? देव ने पूछा। तो करणवीर सिंह ने सिर्फ मुस्कराते हुए कहा, जहां उसे होना चाहिए वहीं है। उसके शब्दों में छिपा जहर सबको महसूस हुआ। अब कहानी यहां से और भी दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ देव और वसुधा सच को जानने के लिए बेताब है, तो दूसरी तरफ चंद्रिका को बस एक ही डर है कि कहीं नंदिनी का रिश्ता टूट न जाए। वो बार बार सबको यही समझा रही है कि वसुधा से दूरी बनाए रखो, लेकिन सच तो ये है कि खुद चंद्रिका के दिल में भी शक की दीवार खड़ी हो चुकी है। उसे लगने लगा है कि शायद कुछ ऐसा हो रहा है जो उसकी नजरों से छिपा है। इधर दिव्या, जो दिखावे में सबकी भलाई चाहती है, असल में सारा खेल उसी ने रचा है। वो चाहती है कि करणवीर सिंह खुश रहे, और वसुधा जैसे संभा देते हैं, समझाते हैं। देव और बाबूसा सब उसकी योजनाओं के शिकार बन जाएं। दोस्तों सोचिए, जब किसी के अपने ही दुश्मन बन जाए तो इंसान क्या करे? वसुधा भी अब उसी मोड़ पर खड़ी है। वो किसी पर भरोसा नहीं कर पा रही। देव खुद उलझा हुआ था। वो जानता था कि वो नंदिनी की इज्जत नहीं तोड़ सकता, लेकिन उसका दिल तो सिर्फ वसुधा के लिए धड़कता था। वो दो रास्तों के बीच खड़ा था, एक तरफ जिम्मेदारी, दूसरी तरफ मोहब्बत। और यही वो मोड़ था जहां से कहानी में एक बड़ा मोड़ आने वाला था। उधर करणवीर सिंह ने नई चाल चल दी थी। उसने देव को धमकी दी, अगर तूने वसुधा से कोई रिश्ता रखा तो तेरा सब कुछ खत्म कर दूंगा। देव गुस्से से भर उठा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उसके पिता की जान करणवीर सिंह के हाथ में थी। दोस्तों, आप सोच सकते हैं उस दर्द को, जब इंसान को अपने प्यार और अपने परिवार में से किसी एक को चुनना पड़े तो दिल किस ओर जाएगा।
वसुधा भी अब खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वो कमरे में अकेली बैठी थी, हाथों की मेहंदी को देख रही थी। देव, उसने धीरे से नाम लिया और आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेहंदी उसकी खुशी की निशानी है या उसके दुख की। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। वो दिव्या थी, चेहरे पर बनावटी मुस्कान, आवाज में मिठास, लेकिन नीयत में जहर। अरे वसु, ये क्या हाल बना लिया है अपना? उसने कहा। दिव्या के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया कि वसुधा अब पहले जैसी नहीं रही। वो अब सच्चाई के करीब पहुंच चुकी है। और दोस्तों, यही वो पल है जब असली जंग शुरू होती है। जंग सच और झूठ की, प्यार और साजिश की। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होता है, क्या वसुधा सच्चाई जान पाएगी, क्या देव उसके साथ खड़ा रहेगा या नंदिनी के साथ शादी कर लेगा, तो अभी इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले पल में जो होने वाला है वो आपको रुला भी देगा और चौंका भी देगा। अब कहानी वहां से शुरू होती है जहां पहले भाग में खत्म हुई थी। रात गहरी थी, लेकिन वसुधा की आंखों में नींद नहीं थी। कमरे में चारों तरफ सन्नाटा था। बस मेहंदी की खुशबू थी, वही मेहंदी जिसने सबकी जिंदगी बदल दी थी। वो बार बार अपने हाथों को देख रही थी, जैसे उनमें छिपे नाम से कोई जवाब मांगे जा रही हो। देव, उसने धीरे से कहा, अगर ये सब सच है तो क्यों है, और अगर झूठ है तो किसका? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ये महज इत्तेफाक है या किसी की चाल? नीचे कमेंट में। चंद्रिका ने उसे संभालने की कोशिश की। नंदिनी, तुम चिंता मत करो, वसुधा अब यहां नहीं आएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन चंद्रिका खुद जानती थी कि कुछ ठीक नहीं है। उसके शब्दों में भरोसा था, लेकिन दिल में डर। उसी वक्त दिव्या वहां आई। चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों में चालाकी। अरे चंद्रिका जी, ये सब क्या तमाशा चल रहा है? चंद्रिका ने गुस्से से कहा, तुमसे मतलब नहीं है दिव्या। दिव्या बोली, ओह, तो अब सच बोलने से भी डर लगने लगा है क्या? उसकी बातों से सबको शक होने लगा। दिव्या ने माहौल को और उलझा दिया। वो चाहती थी कि सब एक दूसरे पर शक करें ताकि उसका खेल चलता रहे। उधर वसुधा ने फैसला कर लिया था, अब वो चुप नहीं रहेगी। उसे पता था कि अगर वो सच्चाई नहीं ढूंढेगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने अगले ही दिन करणवीर सिंह की हवेली में जाने का प्लान बनाया। सुबह का समय था। हवेली के बाहर कड़ी सुरक्षा थी, लेकिन वसुधा ने किसी तरह अंदर पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया। वो धीरे धीरे गलियारे में चली जा रही थी और तभी उसने आवाज सुनी, कौन है वहां? वो छिप गई। सकता है इसीलिए देव कुछ नहीं कर पा रहा। वसुधा ने उसकी बेड़ियां खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, बहुत कोशिश कर ली तूने, वसुधा। वो था करणवीर सिंह। उसके चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान थी। तू हमेशा दूसरों का हीरो बनने की कोशिश करती है, लेकिन भूल जाती है कि हर कहानी का अंत मेरी मर्जी से होता है। वसुधा ने कहा, तुम जीत नहीं पाओगे, सच कभी छुप नहीं सकता। करणवीर सिंह ने हंसते हुए कहा, सच सच वही होता है जो मैं दिखाता हूं। दोस्तों, अब यहां कहानी ने ऐसा मोड़ लिया कि दर्शक भी अपनी सांसें थाम लें। क्या वसुधा वहां से निकल पाएगी? क्या हनुमंत को बचाया जा सकेगा? इसी बीच देव को किसी अनजान नंबर से एक मैसेज मिला, अगर सच्चाई जाननी है तो हवेली आ जाओ। देव समझ गया कि यह वसुधा का संदेश है। वो तुरंत वहां पहुंचा। जब देव अंदर आया तो उसने जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। करणवीर सिंह वसुधा को हथियार से धमका रहा था। देव, वसुधा ने पुकारा, रुको करणवीर। देव चिल्लाया और आगे बढ़ गया। कमरे में अफरा तफरी मच गई। देव और करणवीर सिंह में जोरदार लड़ाई हुई। कुर्सियां टूटी, शीशे बिखरे। जोड़ पाएगा? नंदिनी ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। उसने जाना कि देव और वसुधा का रिश्ता झूठ नहीं, सच्चा प्यार है। वो रोते हुए बोली, मैंने जो देखा वही सच है। देव, तुमसे नाराज नहीं हूं, क्योंकि प्यार किसी के बस की बात नहीं होती। वो चली गई,
लेकिन जाते जाते देव और वसुधा के बीच की दीवार गिरा गई। वसुधा ने धीरे से कहा, देव, अब सब खत्म हो गया। देव ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, नहीं वसुधा, अब सब शुरू होगा। और इस तरह एक नई शुरुआत की किरण फूटी। कहानी ने हमें सिखाया कि सच भले देर से सामने आए, लेकिन आता जरूर है। और प्यार अगर सच्चा हो तो वो हर साजिश से बड़ा होता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। आपकी एक शेयर से हमारी मेहनत को बहुत हौसला मिलेगा। साथ ही अगर आप ऐसी ही रोमांचक और दिल छू लेने वाली कहानियां सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया, वसुधा की हिम्मत, देव का प्यार या नंदिनी का त्याग। आपके विचार हमारे। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, सच्चा प्यार कभी हारता नहीं। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पिछली बार एक नई सुबह ने उम्मीद की किरण जगाई थी। वसुधा और देव अब आजाद थे, लेकिन जिंदगी अभी भी आसान नहीं हुई थी। करणवीर सिंह तो जेल चला गया, मगर उसके छोड़े हुए जख्म, उसके फैलाए झूठ और उसके पीछे छिपे रहस्य अब भी हवा में मंडरा रहे थे। वसुधा मंदिर के आंगन में खड़ी थी। हाथ जोड़कर उसने भगवान से कहा, इतनी सारी मुश्किलें दी आपने, लेकिन हिम्मत भी तो दी ना। अब बस यही दुआ है कि मेरे और देव के रिश्ते पर कोई और साया ना पड़े। देव पीछे से आया, हल्के से बोला, अब कोई साया नहीं पड़ेगा वसुधा, अब सब सच हमारे साथ है। उसकी बात सुनकर वसुधा मुस्कुरा दी। लेकिन दोस्तों, जिंदगी इतनी सीधी कब होती है? जब सब कुछ सही लगने लगता है तभी कोई नया मोड़ आता है। आप भी जानते हैं ना कि असली कहानी कभी खत्म नहीं होती, वो बस नया अध्याय शुरू करती है। तो चलिए इस नए अध्याय में झांकते हैं। और हां, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि इस कहानी का डॉट है। देव बोला, डर मत, मैं हूं ना। वो दोनों अंदर बढ़े और एक पुरानी अलमारी खोली। वहां कई फाइलें थी, लेकिन तभी किसी ने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। वसुधा चौंकी। देव ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन बाहर से ताला लगा हुआ था। तभी ऊपर से किसी की आवाज आई, सच की तलाश में बहुत दूर आ गए हो तुम दोनों। वो आवाज परिचित थी, दिव्या। हाँ दोस्तों, दिव्या अब इस कहानी की असली विलन बन चुकी थी। करणवीर सिंह के जेल जाने के बाद अब उसने खुद पूरा खेल अपने हाथ में ले लिया था। वो बोली, तुम दोनों सोचते हो कि मैंने करणवीर को बस यूं ही मान लिया था? वो तो मेरा पहला मोहरा था। असली चाल तो अब शुरू होगी। वसुधा गुस्से से बोली, तुम इंसान नहीं हो दिव्या, तुमने सबका भरोसा तोड़ा। दिव्या हंसी, भरोसा? इस दुनिया में भरोसा सबसे बड़ा हथियार है और मैंने उसे इस्तेमाल किया। देव ने अलमारी की एक दरार से बाहर झांका। उसे दीवार के पास एक पुराना वेंट दिखाई दिया। उसने उसे तोड़ने की कोशिश की। वसुधा, हमें बाहर निकलना होगा अभी। दोनों ने मिलकर वो रास्ता खोला और किसी तरह गोदाम से बाहर निकलने में कामयाब रहे। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक ड्रामा नहीं थी, ये सबक थी। ये सिखाती है कि चाहे झूठ कितना भी गहरा क्यों न हो, सच्चाई हमेशा अपना रास्ता बना लेती है। और प्यार, वो हर तूफान से गुजरकर भी जिंदा रहता है। अगर आप भी मानते हैं कि सच्चा प्यार किसी की जीत से नहीं, किसी की हिम्मत से मापा जाता है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी में हम लाएंगे एक ऐसा मोड़ जो आपके दिल को छू जाएगा। कमेंट में हमें बताइए कि वसुधा और देव की इस जंग में आपको कौन सा पल सबसे ज्यादा भावुक लगा? जब वसुधा ने थप्पड़ सहकर भी चुप्पी रखी, या जब उसने हिम्मत से सच सामने लाया? आपके जवाब हमें प्रेरणा देते हैं ऐसी और कहानियां लाने की। और याद रखिए, जिंदगी की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब हम डर के आगे नहीं, सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं। जुड़े रहिए, देखते रहिए और अपने दिल की आवाज सुनते रहिए, क्योंकि अगली बार जो कहानी आएगी उसमें प्यार, रहस्य और इंसाफ तीनों मिलकर एक नई दुनिया बनाएंगे। तब तक के लिए मुस्कुराइए, उम्मीद रखिए और दिल से कहिए, सच।